फैसलाबाद के नड़वाला रोड पर वाक़ गुलशन कॉलोनी बारिश के बाद जौहड़ का मंजर पेश करने लगी। कॉलोनी में खड़े पानी के बायस लोगों को घरों से निकलना मुहाल हो गया है। मजीद इस हवाले से जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुकीत मलिक से। जी मुकीत, बताइएगा क्या सूरत हाल है उस इलाके की बारिश के बाद? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन कॉलोनी में। नड़वाला रोड पर ये इलाका वाक़या है, गुलशन कॉलोनी, जहाँ पर गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बायस पानी जमा हो गया और जब सीवरेज का पानी जब उसके साथ मिला तो उसने और ज़्यादा मुश्किलात पैदा करना शुरू कर दी। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन अब सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये पानी ताहाल यहाँ पर मौजूद है। इधर खड़ा मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मेरे पीछे इस वक्त बिल्कुल जो है ये पूरी की पूरी गली में आखिर तक जो है ये पानी ऐसे ही खड़ा हुआ है। तकरीबन 1 से 1.5 फीट पानी जो है यहाँ पर अभी तक मौजूद है। इलाका मकीन शदीद परेशान है। इस सर्विस रोड पर हॉस्पिटल्स भी हैं, लेबॉर्ट्रीज भी हैं, घर भी हैं, तो लोग इस हवाले से बहुत परेशान हैं कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर ना तो कोई पेशेंट आ रहा है और अगर वो पेशेंट आता भी है तो कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इलाका मकीन भी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं इस हॉस्पिटल की, जो कि खुद इस हवाले से बड़ी नाला हैं और बड़ी परेशान दिखाई दे रही है कि ये मसला कोई नया मसला नहीं है, ये मसला बड़े अरसे से यहाँ पर इनको दरपेश, और इस मसले की वजह से ये बहुत परेशान रहती हैं कि पेशेंट्स आते नहीं, अगर आते हैं तो और दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो इस हवाले से इनसे पूछते हैं और बात करते हैं कि इनको कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं। जी डॉक्टर साहिबा, बताइएगा, आप इस हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं, तो इस हवाले से यहाँ पर बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने ये पानी खड़ा हुआ है, सीवरेज का पानी है और बारिश का पानी है और ये यूं ही जमा रहता है। इस हवाले से जरा आपको जो शिकायत हैं वो बताइएगा। इस सिलसिले में यही है कि मैं पेशेंट्स की हेल्थ और बेनिफिट की चाहती हूँ, उनकी सेफ्टी के मुतालिक परेशान हूँ। इन हालात में अंदर की हॉस्पिटल की सफाई का तो मैं ख्याल कर सकती हूँ, उनको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मगर बाहर के जो हालात हैं ये तो गवर्नमेंट लेवल का काम है या वासा का काम है। ये अक्सर इस तरह से ही हो जाता है, पेशेंट्स के आने जाने में भी प्रॉब्लम है और बैक्टीरिया बाहर से जरासीम लेकर आते हैं। हम लोग डेंगू की सेफ्टी प्रिवेंशन एक्ट के भी हक में हैं, मगर इन हालात में अंदर का तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर की चीज़ें ये हम अक्सर कंप्लेंट कर चुके हैं कि यहाँ पानी इकट्ठा होता है, मगर कोई नहीं सुनता वो, क्योंकि हमारे मुल्क में ये है कि जब तक कोई बहुत बड़ा सियासतदान या कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर पीछे ना हो तो आम बंदे के बात या कंप्लेंट तो कोई महकमा सुनता ही नहीं है। ये थोड़ी सी भी बारिश हो तो गटर का पानी साथ मिल जाता है और खड़ा होता है, और अक्सर ही ऐसा होता है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि थोड़ी सी भी बारिश तो उस बारिश के बायस जो गटर का पानी है और उस बारिश का जो पानी है जब आपस में मिलते हैं तो मिलकर जो है ये शहरियों के लिए, यहाँ पर ख़ास तौर पर इन मरीज़ों के लिए वबाले जान बन जाते हैं और ये लोग इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना इनको उठाना पड़ता है। डॉक्टर साहिबा का जैसे कि कहना था कि यहाँ पर जो है उनके जो हॉस्पिटल के अंदर के मसाइल हैं, जो मरीज़ आ जाते हैं हॉस्पिटल में उनको तो वो देखभाल उनकी कर सकती हैं, लेकिन बाहर जो गंदगी है, बाहर जो इस हवाले से मामलात हैं, उनको तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है डील करना। उनको डील करना तो ज़ाहिरी सी बात है ज़िलाई हुकूमत का काम है। तो ज़िलाई हुकूमत से इनका कहना है कि मुतअद्दिद बार हमने जो है अपनी सुनवाई करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे जो मामलात हैं उनको हल नहीं किया जाता और हमें जो है इस वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनका ये भी कहना था कि जितने भी कूलर्स हैं, जैसे कि डेंगू का सीज़न है, उसका लार्वा जो है उसकी प्रोडक्शन होने का सीज़न है, तो इन्होंने कहा कि जितने भी कूलर्स हैं जो कि हॉस्पिटल की कस्टडी में मौजूद हैं हमने वो भी बंद कर दिए हैं। लेकिन अगर कूलर बंद करने के बावजूद बाहर की सूरत हाल ऐसी होगी तो हम डेंगू को कैसे रोक पाएंगे। इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी और इसके अलावा कुछ अहले मोहल्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ के बासी हैं, इलाका मकीन हैं, उनको भी शिकायत का सामना है। उनसे पूछते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनको किस किस्म की शिकायत हैं। जी बताइएगा, आप चूँकि यहाँ के रिहायशी हैं तो शिकायत के बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। हमने कई बार गए हम वासा के ऑफिस, ठीक है ना, उनको बताया बार बार जब ये बारिश होती है पानी आता है, इससे गंदगी फैलती है, बीमारियाँ फैलती हैं, बच्चे बीमार होते हैं, ठीक है। उनसे रिक्वेस्ट की है बार बार, ठीक है ना, उनसे आगे देखें, आगे हमें जो प्रॉब्लम है आगे इसका मसला हल करें, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है हमें, ठीक है। आप बोलो। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पर हम वासा के बाद कई दफ़ा गए हैं, मुतअद्दिद बार वासा के पास गए हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि पानी खुद ब खुद निकल जाएगा। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर पानी खुद ब खुद निकल जाएगा
तो वासा फिर कहाँ खड़ी है, वासा अपनी जिम्मेदारियां कहाँ निभा रही है। यहाँ बिल्कुल करीब दूसरी जानिब वासा के मुलाजमीन काम कर भी रहे हैं, लेकिन ये शहरियों का, इलाका मकीनों का कहना है कि जब भी हम उनके पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि भैया इधर का भी रुख करें, इधर भी आए, कोई हमारी भी सुनवाई हो, हमारे भी मसाइल का हल हो, तो हमेशा यही कह के टरखा दिया जाता है कि पानी है, बारिश का पानी है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही निकल जाएगा। तो फिर से सवाल ये पैदा होता है कि अगर पानी खुद ब खुद निकल जाएगा तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जिलाई हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होती हुई नजर आ रही है, और इनका कहना है कि ये इस दफा ही नहीं, हर दफा ही ऐसा काम होता है, हर दफा ही यही काम होता है कि जब भी बारिश होती है हर साल यहाँ पर घुटनों घुटनों पानी खड़ा हो जाता है और उस पानी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इनका मुतालबा है जिलाई हुकूमत से, TMA से, वोसा से कि जल्द अज जल्द इन मसाइल को हल किए और इस पानी को यहाँ से निकाला जाए ताकि यहाँ के लोग। जी बहुत शुक्रिया मुकीद मलिक हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।